नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे जो हमको बताएँगे कि भई पाकिस्तानी आर्मी जो है हमारी जो सबसे मतलब एक ही एंटिटी है इस पूरी दुनिया के अंदर जिसके ऊपर या तो जोक्स बनते हैं, या मीम्स बनते हैं, या इनके आर्मी चीफ जाके मरियम बंकर में जाके छुप जाते हैं। तो वो भी चीज़ें हमने देखी हैं। तो ये पाकिस्तानी आर्मी क्या बला है? क्या चीज़ है? कैसे आई मीन हाउ कैन यू फाइट एन आर्मी व्हिच इज़ मैड? ठीक है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे एंड थोड़ी-सी इनकी ना अंदर की बातें बताते हैं आपको जो आपको पता नहीं होंगी। सो दैट एट द एंड ऑफ इट हम लोग भी एक नैरेटिव वॉर खेल रहे हैं। वी आर फाइटिंग अ नैरेटिव एंड हाउ बैडली वी कैन बीट द नैरेटिव इज़ बाय पुटिंग आउट समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। Namaskar Adi, thanks a lot for inviting me. Thank you. सर ये बताओ ये पहले तो आई मीन लेट्स जस्ट बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग ये एनालाइज़ करते हैं ये जो बैटल हुई है अभी इस टाइम पे। आप देखो इनका एयर मार्शल एक आगे खड़ा हुआ, एक वो जो इनका कोई नेवी नेवी का बंदा था उसने तो कुछ बोला ही नहीं, पता नहीं क्या वो कर रहा था वहां पर खड़े होके। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। ऑल हिज शिप्स वर इन द डॉक ऐसे करके। और एक डीजीआईएसपीआर ना अंग्रेजी आती है, ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती है। व्हाट काइंड ऑफ आई मीन पूरे पूरे तुमको आर्म फोर्सेस में कोई ढंग के बंदे नहीं मिले जो सामने खड़े होके प्रॉपर्ली एयर टू सरफेस, एयर टू एयर उसके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया था सर। मैं समझ नहीं आ रहा ये ट्रक ड्राइवर था कि फाइटर पायलट था। आदि, ये जो तीन मूर्तियां बैठी हुई थी वहां पर, त्रिमूर्ति ऑफ पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान इज द नंबर 1 फौज ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता होना चाहिए। सो प्लीज गिव देम देयर ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, जो नेवी वाला बंदा था वो बेचारा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको किसी मस्जिद से निकाल के यहाँ बैठा दिया यूनिफॉर्म पहना के। वो चुप बैठा हुआ था एंड देयर वाज वन फोटोग्राफ व्हिच इज फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट इन व्हिच ही वाज स्लीपिंग। मतलब उस बंदे को वहां बैठ के भी नींद आ गई उसको, क्योंकि काम धाम तो उसको अपने देश में है नहीं। नेवी उसकी पूरी बंद पड़ी हुई है, हमारी विक्रांत की पूरी फ्लीट लगी हुई है सामने, उसके हिम्मत है नहीं बाहर निकलने की। तो नेवी वाला बंदा क्या करेगा, सोएगा आराम से। तो वो सो रहा था, डर के मारे उसको नींद आ गई वहां पर। जैसे डीजीआई स्क्वायर का आपने बोला था, रिमेंबर जब जाफर एक्सप्रेस का केस हुआ था तो ही वॉज अ मेजर जनरल। उसने इतने अच्छे अच्छे ब्लंडर मारे कि ही वॉज प्रोमोटेड टू अ लेफ्टिनेंट जनरल। तो नाउ ही सिटिंग देयर एज अ लेफ्टिनेंट जनरल। और उनके राइट में बैठे थे मिस्टर औरंगजेब, क्या नाम है, औरंगजेब अहमद। आदि, यू वोंट बिलीव ही इज द नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान। द गर्ल्स इन पाकिस्तान आर ड्रूलिंग ओवर हिम। मुझे दुबई से फोन आ रहे हैं कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वहां लड़कियां तो मरी रही हैं उसके ऊपर, बिकॉज दोज यूट्यूब्स आर सीइंग बाय पीपल इन दुबई। तो दोज गर्ल्स आर ड्रूलिंग ओवर दिस कैरेक्टर। हाँ, सोने वाला देखो ये आ गया सीन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब, सी ही इज एट टोटल पीस because he knows that his navy is in pieces, so might as well rest in peace. So this was the navy guy, जो कि आई फियर ही इज सम मौलाना, वो मरकज सुभान अल्लाह का होगा बचा हुआ। उसको उन्होंने यूनिफॉर्म पहन के बैठा दिया वहां पर, बोलना कुछ मत, सिर्फ दिखना वहां पर। एंड आदि, दैट रिमाइंड्स मी, एक बार इनकी एक वॉरशिप थी दैट वाज टेकन ओवर बाय ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ द नेवी हु ओड एलिजेंस टू अल कायदा। तो यू नेवर नो, ये वही एलिजेंस वाला बंदा होगा, प्रमोट होके आ गया होगा यहाँ पर, उसको यहाँ बैठा दिया कि भाई अब तो इन्हीं का राज है, बिकॉज देयर कंट्री, इनका सीमलेस ट्रांजिशन होता है फ्रॉम टेररिस्ट टू आर्मी, नेवी एयरफोर्स, एंड फ्रॉम नेवी एयरफोर्स आर्मी टू टेररिज्म। तो देर इज नो लाइन विच कैन डिवाइड दीज टू कैरेक्टर्स। दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर ही सेड ना कि हम कोई फर्क नहीं मानेंगे आपकी रूलिंग डिस्पेंसेशन में और टेररिज्म में। सो दिस इज अ क्लियर कट केस। अच्छा हाँ, वी वर ऑन दैट नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान। So this guy, he comes on television and he is briefing the press. And press briefing mein he comes down to S-400 is a system which is very difficult to detect when it is on ground. I don't know, S-400 हमने हवा में तो उड़ाया नहीं है, हमने जमीन पे रखा हुआ है उसको। तो भाई तुम डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? नंबर 1 फौज है ना, यू आर मिसिंग एवरीथिंग इन लाइफ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Now he is being named as the center of gravity marshal of the Air Force. So what happens is there is a troll from Pakistan who comes to me, and on my timeline he says, you are speaking of this. Center of gravity means that it is a center, linchpin of the air defense system of your Air Force. मैंने बोला, अबे अंग्रेज आदमी, अगर वो इतनी ही अंग्रेजी है तो फौज में सिखाया जाता है डोंट यूज मिलिट्री टर्मिनोलॉजी व्हेन यू आर एड्रेसिंग सिविलियंस। यानी कि तुम्हारे सरगोदा में जो एसीसी है, जहां की तुमको एयर कॉम्बैट सिखाई जाती है सो कॉल्ड, और उसके बाद में दे हैव गॉट अनदर हायर इंस्टीट्यूट जहां पर एक और हाई हाई क्लासिफिकेशन होती है पायलट्स की। हाँ, ये दिस गाय।
This is pointer staff. He is telling that this is the center of gravity. अब How center of gravity identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it's mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So, अगर if center of gravity is a terminology which is used by the ये पॉडकास्ट हंसते हंसते खत्म हो जाएगा, बता रहा हूँ, इस पर मटेरियल तो खत्म ही नहीं होगा। तो उसको मैंने ट्रोल को ये बोला कि भाई एकेडमी में पहला नियम ये सिखाते हैं ट्रेनिंग एकेडमी कि मिलिट्री टर्मिनोलॉजी सिविलियंस के सामने कभी मत यूज करो, बिकॉज दे वोंट अंडरस्टैंड। तो अगर ये पट्टा वहां पर बैठ के मिलिट्री टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, इसका मतलब इसकी ट्रेनिंग में सो रहा था ये। तो इसकी या तो ट्रेनिंग वीक है या इसकी अंडरस्टैंडिंग वीक है। हाँ, द सो कॉल्ड, मतलब ही इज द यार नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सो वी लीव इट टू दैट। इसकी और इसके हिलेरियस और इंसिडेंट्स थे। वहां पर किसी ने इससे पूछा कि एयर टू एयर मिसाइल का रेंज कितना होता है। देयर वाज अ लेडी रिपोर्टर, ठीक है, तो ही डिडंट इवन नो कि इसकी मिसाइल का रेंज कितना है। उसको गोल मोल इट इज सो ये, और हम खुल के बोलते हैं कि हमारी बोफोर्स का रेंज इतना है, या हमारी स्कैल्प मिसाइल जो इतनी दूर जाएगी, या हैमर सिस्टम जो है ऐसे काम करता है। हम सब बातें करते हैं खुल के, रेंजेस सब डिस्कस करते हैं, पर इस बंदे को वहां बैठ के इसको ये भी नहीं पता था कि इसकी अपनी मिसाइल का रेंज कितना है। सो he made a complete star of himself. कहता है ये टेक्निकल मामले है बहुत। हाँ, टेक्निकल मामले, एयर टू एयर, हाँ, बहुत टेक्निकल है, समझ में नहीं आ रहा। मैं वही पूछा था, मैं सर ये फाइटर पायलट है, ट्रक ड्राइवर है? आई मीन सीरियसली, उस दिन मैंने एयर मार्शल जीएस बेदी को इंटरव्यू करा, मैं अपने शो में बोल रहा था, मैं बोला ये देखो एक इंडियन एयरफोर्स का एयर मार्शल है, हाँ, एक पेन नहीं हाथ में, एक पेपर नहीं हाथ में, एक प्रेजेंटेशन नहीं, पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स की उन्होंने चिट्ठी पत्री सीधी कर दी। हाँ, In 45 minutes he ripped open their entire bloody logic, हाँ, entire thing, without a piece of paper, anything. वहां पर एक एयर मार्शल खड़ा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा रहा है लोगों को। ये डिफरेंस है। नाइन्थ क्लास का सिलेबस मिल गया, वो मेरे ख्याल से अपने बच्चे की साइंस की बुक लेके आ गया होगा। बच्चा पता नहीं साइंस पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, मुतालबा पाकिस्तान पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो, उसको कहीं से कोई साइंस की बुक मिल गई होगी, उसे पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, ये अच्छा लफ्ज लग रहा है, इसको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। लीस्ट लर्निंग की क्या बात कर रहा है। इट्स रियली फनी सर। ये लोग सबसे ज्यादा मेरे को ये बताओ सर, अभी ये जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, राइट, इसने अपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस लिखी होंगी, है ना? तो इसने वो जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है अभी थोड़ा टाइम पहले, उसने जाके वहां पर जो उसने टैंक पे खड़े होकर स्पीच दी है, और उसके बाद हाँ, घास कौन लगाता है सर टैंक पे? मेरे को ये नहीं समझ आया। डेजर्ट में हरी हरी घास लगाकर टैंक पे खड़ा करके, मतलब दिखा रहा है इंडियंस को, दिस इज द टारगेट, कम हियर एंड हिट। सर ये कौन सा कैमोफ्लेज था सर? ये जरा, आई एम नॉट फ्रॉम द आर्मी सर, तो मेरे को जरा समझाइए, बिकॉज़ आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। देखो आदि, डेजर्ट में अगर टैंक चलता है तो टैंक का पेंट डेजर्ट कलर में होता है, ठीक है। अगर कहीं बुशेस होती है तो थोड़े बहुत टैंक के ऊपर कहीं कहीं पे पैचेस ऑफ ग्रीन कर देते हैं, सो दैट द टैंक मर्जेस विद द ग्राउंड व्हेन इट इज देयर स्टैंडिंग देयर। एंड उसके ऊपर जो कैमोफ्लेज का नेट पड़ता है वो भी सेम डेजर्ट कलर का होता है, सैंड कलर का। नाउ इफ यू पुट अ टैंक इन अ डेजर्ट एंड यू पुट प्योर गुड ग्रीन ग्रास ओवर इट, तो पायलट सबसे पहले उसी चीज को देखेगा कि ये ग्रीन पैच कहां से आया, एंड प्रॉपर कट घास थी उसके ऊपर। ये देखो सर, डंडे के ऊपर घास बांधी हुई है इन लोगों ने। हाँ, नहीं आदि, एक और चीज है, इसको फोटो को ही रखना, ठीक है। नाउ इसमें ठीक है, ये इनके जनरल साहब खड़े हैं, इनके ये सब मिनिस्टर खड़े हुए हैं। यू सी द बैकग्राउंड में एक बैनर है, बैनर में मिसाइल बनी हुई है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है जाता है तो असली S-400 को बैकग्राउंड में रखता है। इन्होंने फ्लेक्स प्रिंट कराया 8x4 का और उसको लगा दिया पीछे। ये तो किसी नर्सरी स्कूल की उससे भी, असेंबली से भी बुरा हाल था इनका। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रहे थे सर, व्हाट वर दे ट्राइंग टू डू? मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। 3 टैंक खड़े कर दिए, घास बांध दी, और 25 बंदे खड़े कर दिए वहां पर, नारेबाजी हो रही। अरे यार, एंड यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर।
हाँ There's not even a पक्का रोड. ना भाई कुछ हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, टारमैक पे खड़ा था, पीछे उसका जहाज खड़ा, सब कुछ खड़ा है वहां पर, वेपन्स खड़े हैं, एम्युनिशन खड़ी है. भाई तू बीच रास्ते में खड़ा है कहीं पे भी. I mean, he's standing in the middle of nowhere. आदि ऑफ लेट आपने देखा होगा कल द आर्मी चीफ वेंट टू जैसलमेर, ही वेंट टू लोंगेवाला. ठीक है, मतलब फॉर योर व्यूअर्स अंडरस्टैंड द सिग्नलिंग. ही हैज प्लेस्ड 3 or 4 टैंक्स इन द बैकग्राउंड. he has made a formation. ठीक है, वो मैंने इसको ट्वीट भी किया था. त्रिकोणायाम की फॉर्मेशन है उसकी, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, एंड राइट इन द सेंटर, राइट इन फ्रंट, स्टैंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया. दैट इज अ सिग्नल, फॉलो मी, I am now leading you. These are subtle signaling which people have to catch. पता नहीं वो फोटो मैं शायद आपको भेजना भूल गया, या आपको मिली जाएगी आपको. तो that is the signal which is sent to the public that हमारा आर्मी चीफ जो है लोंगेवाला of course has got historic value. या ये फोटो है, देखो ये पीछे उसने 5 टैंक खड़े किए हुए हैं, ऊपर आप देखिए जीप्स वगैरह खड़ी हैं. इट्स इन द डेजर्ट में ये त्रिकोणायम की फॉर्मेशन है, एरोहेड फॉर्मेशन जिसको बोल सकते हो आप. सो इट सिग्निफाइज असॉल्ट, एंड इन द असॉल्ट राइट इन फ्रंट, the most pointed piece of the assault is the chief of army staff. He is going to rip open everything for you. So a signal is that I am leading them, follow me is the order, whatever I do you do that, and पीछे उसके पीछे पूरी की पूरी फौज खड़ी हुई है. So it's a beautiful photograph. I think this photograph will be referred to for ages. The way it has been taken, it shows class. Now इसके बरखिलाफ अगर आप उसको हरी वाली घास के टैंक को देखोगे तो जैसे लगता नहीं आदि, जैसे कि 5वीं क्लास का बच्चा अगर प्रोजेक्ट बना के स्कूल लेके जाता है ना, तो उसमें टैंक लगाता है, टैंक को कैमोफ्लेज करना है तो घास चिपका देता है, तो वो हालत हुई थी. सर ये वही मैं आई मीन आई एम अ लिटिल परप्लेक्स्ड टू इवन लुक एट दिस थिंग. हमारे डीजीएमओस को देखो, आई मीन दे आर बड़ी सॉलिड चैप्स, ऑल ऑफ देम. ये लंबे लंबे चौड़े चौड़े बड़े बड़े बंदे, ठीक है, एंड इनके आके बैठते हैं 6 फुट की टेबल के अंदर. हमारा कमरा देखो, लुक एट द the size of the table, look at the positioning of our 3 DGMOs. I mean, look at them, their attitude that they was sitting there, and ये लोग 3 एक छोटी सी 6 फुट की टेबल के पीछे बैठे हैं. आदि you would have noticed, हमारा जो डीजीएमओ था जनरल राजीव बाली, वो बंदा वहां पर ब्रीफिंग के बीच में बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच देखता था, एंड ऑस्ट्रेलिया में टॉमसन और लिली होते थे. एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ टॉमी वोंट गेट यू, लिली मस्ट. मतलब वो जो क्रैक कर रहा है, क्रिकेट की बात कर रहा है, ही सो ईज आउट, रिलैक्स्ड, कि मेरी फौज अपना काम कर रही है, आई एम जस्ट सपोज टू टेल यू व्हाट इज बीइंग डन एंड आई एम चिलिंग. नो टेंशन, नथिंग. इनके सलन फेसेस, चेहरे लटके हुए हैं, मोरल इन द बूट्स भी शायद पहने नहीं होंगे इन्होंने जल्दबाजी में, डर के मारे. तो there was a stark difference. Now Air Marshal Bharti, he is again joking. Navy के जो DG थे, he gave a very stern message to them. Yeah. है ना? तो ये सब हम तो बोल रहे थे ऐसे ओपन में कौन थ्रेट देता है यार, ये गलत बात है. इतने खुले में कौन देता है ऐसे? अब बताऊंगा तुझे. अच्छा आदि, नया लेटेस्ट जो किया आ रहा है कि हमारा जो कोर कमांड, हमारा जो आर्मी कमांडर, ईस्टर्न कमांड है ना, वो गुस्सा हो रहा है कि यार सारा एक्शन तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेके जा रहा है, मुझे आपने बोला है कि यहाँ पर एक्सरसाइज करो, मुझे भी तो कुछ काम करने दो. कोई भरोसा नहीं सर, वहां पे भी घुस जाए. बांग्लादेश टेक केयर. सर बट एक आप अगर इसको थोड़ा सा लेट्स लुक एट इट एज अ थोड़ा एज एन आर्मी दैट इज काइंड ऑफ supposed to be professional in fighting and this and that. आपके ऊपर बम पटाखे बजे, इंडिया ने खूब सारे बम पटाखे बजाए हैं, which you can't hide from the public. इतने सारे जो वीडियो एविडेंस है उनकी पब्लिक ने बनाई है वो, ठीक है. We can't see their reaction because they've banned X and they've banned this, they've banned that, half the things they've banned in their country, so we can't see what's happening. But फिर भी trickles are in where people are asking questions. यार ये हुआ क्या? What has happened? नहीं, उनके यूट्यूब पर ने वीडियो भेजा है कि हमारी फौज कहाँ थी जब हिंदुस्तान की फौज घुस के आ गई अंदर, एयरफोर्स आ गए थे. या तो people are asking.
ये आपको क्या लगता है, ये जो पटाखे वाली आर्मी है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? आदि इसके ऊपर इम्पैक्ट जो था, इफ यू रिकलेक्ट, जाफर एक्सप्रेस के टाइम से ही इनको देखने को मिल रहा था. पीपल वर डिजर्टिंग देयर फोर्सेस बिकॉज दे वर शिट स्केयर्ड ऑफ द बलोच. उनको ये नहीं पता था कि वो पहलगाम का इंसिडेंट आसिम मुनीर प्लान कर रहा है. जवानों को तो नहीं पता था इनके. तो यहाँ पर बलोच जो थे इनका बैंड बजा रहे थे. एंड इनकी जो फ्रंटियर कोर है, एफसी में बाकायदा एक चिट्ठी आई थी कि यू विल ओबे ऑर्डर्स, यू विल नॉट लीव योर पोस्ट, ये ऐसा नहीं करोगे वैसा. यार ऐसे कौन सी फौज होती है जो अपने जवानों को ये डायरेक्शन देती है, यू विल नॉट लीव योर पोस्ट, यू विल नॉट गो ऑन लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग. मतलब ये हालत थी इनकी फौज की कि उनको डायरेक्टिव इशू करने पड़ गए. जो आदि मेरे पास खबर आ रही हैं, इनके लोगों ने क्या किया, यहां से पाकिस्तान से भागे और किसी तरीके से देश से निकल के भागे. 8-8 हजार रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं दुबई में जाके. ये कि कम से कम जान बच गई, 8,000 रुपए से यहां बैठ के कमा लेंगे. दिस इज द न्यूज विच हैज कम टू मी एंड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज. इनके यहाँ डिजर्शन का रेट जो है वो उस समय चल रहा था करीब 2 से 2,500 लोग जो थे एवरी डे दे वर फाइलिंग फॉर रिटायरमेंट या रिलीज फ्रॉम दी आर्म फोर्सेस. उनको छोड़ नहीं रहे थे ये, बट दे वर फाइलिंग फॉर इट. अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 डिविजन उठा के लगाई इंडियन बॉर्डर पे, वहां से क्वेटा से. इन्होंने उसको डिन्यूट कर दिया. 44 डे और 31 डे इन्होंने यहाँ प्लेस की. अच्छा, इनकी एक सेरेमोनियल रेजिमेंट है, उसका नाम है 16 बलोच. तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, 16 बलोच जो है वो कमर जावेद बाजवा की पलटन है. हिज फादर वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट पलटन. सो नेचुरली पेरेंटल क्लेम मिला एंड कमर जावेद बाजवा बिकेम द कर्नल ऑफ दैट रेजिमेंट. तो फिर मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई देखो, आपके बलोच भाई जो हैं खड़े हो रहे हैं इंडियन बॉर्डर पे. नाउ इंडियन बुलेट्स विल नॉट सी हु यू आर. तो डू यू रियली वांट टू बी किल्ड बाय द इंडियन बुलेट्स? थिंक इट ओवर. कि डू यू वांट टू फाइट बाय द साइड ऑफ दिस पंजाबी आर्मी, or you want to just say कि sorry, we will not fight against the Indians because they are Indians are our brothers as they claim. तो ये सिचुएशन भी आके खड़ी हुई थी. तो बहुत बहुत बुरे हाल है इनके आर्म फोर्सेस के. जो मोराल है दैट इज रॉक बॉटम. वीडियोज हैव कम टू मी फ्रॉम पाकिस्तान which shows that Pakistani forces are putting their artillery guns right in the center of the village. वो विलेजर ने खड़े होकर वीडियो बनाई है और वो उसने फिर डाल दी है सोशल मीडिया के ऊपर कि देखो ये पाकिस्तानी फौज जो है इसने हमारे गांव के बीच में आके अपनी बंदूक लगाई है और फिर अभी हिंदुस्तानी फौज यहाँ पर गोला मारेगी, फिर हमें नुकसान होगा. सो दिस इज व्हाट दे जनरली डू. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कॉपिंग दी हमास का थिंग. यू फायर फ्रॉम अंडर द कवर ऑफ सिविलियंस. नाउ इफ द अदर पर्सन रिटेलिएट्स एंड इफ देयर इज अ सिविलियन कैजुअलिटी, सो देन वी विल क्राई होर्स कि इन्होंने सिविलियंस को मारा. द सेम थिंग इफ यू रिकलेक्ट, हमारे जब विक्रम मिस्री ने और डीजीएमओ ने बोला था कि देयर वाज अ पाकिस्तानी बोइंग 320 फ्लाइंग नियर लाहौर, सिविलियन पैसेंजर्स, 171 की कैपेसिटी थी उसकी. सो व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड रिस्ट्रेंट. वी डिडंट फायर ऑल आवर, वी डिडंट यूज ऑल आवर माइट टू ब्रिंग डाउन द पाकिस्तानीज. सो ये ऐसी कायर फौज है. मोदी साहब ने जो बोला है ना, वी विल नॉट पुट अ डिफरेंस बिटवीन द टेररिस्ट एंड टेररिस्ट गवर्नमेंट इन दिस एंड दैट, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी रियल. अच्छा सर, ये एक जरा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जरा ये बताओ ये कौन सी मार्च होती है? जरा आपने भेजा है मेरे को, बट ये मार्च मैंने कभी देखी नहीं है ऐसी. तो जस्ट प्लीज जरा बताइएगा मुझे, बिकॉज ये तो आई मीन यू नो द लल्लू खड़े होते हैं ना सड़क पे, वो भी मार्च करते हैं. एंड दिस इज इंक्लूडिंग द, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, इंक्लूडिंग द सोल्जर्स. जो ये सोल्जर, आर्मी चीफ तो मार्च कर ही रहा है, सोल्जर्स आर आउट ऑफ सिंक. दो बार इन्होंने अपने आप को करेक्ट करा है बीच में. हाँ, वो पीछे का देखो, पीछे का जो स्वॉर्ड लेके चल रहा है वो अलग चल रहा है, जो उसके पीछे जो इनका एडीसी वेडीसी होगा वो अलग चल रहा है. कमर जावेद बाजवा जो हैं वो इनके बेचारे आर्मी चीफ थे, उनका मोराल ऐसा लग रहा है कि बस मैं यहीं पे गिर जाऊं, बैठ जाऊं आराम से पलौती मार के. इट्स नॉट हील फर्स्ट, हां, इट्स टो फर्स्ट. टो फर्स्ट, हां. Let's watch this. Bajwa is walking toe first. हाँ. It's not heel first. नहीं, you look at his left leg, he's dragging his left foot. उससे ठीक से रखा भी नहीं जा रहा है, as if he's under the influence of liquor. शाम को हो सकता है 2 विस्की के पैक एक्स्ट्रा लगा लिए होंगे, पार्टी चल रही होगी. ऊपर से ये देखो, ये जो फ्रंट वाले जो 2 गार्ड्स हैं, हाँ, ठीक है. I mean, probably our वो first termer will march better than this. सेकंड वाला जो स्क्वाड में है वो तो ऑफ सिंक ही चल रहा है. हाँ, उसको समझ में नहीं आ रहा कि
गेस्ट से मिला हूं कि अपने अपने मार्चिंग सोल्जर से मिला हूं? ये क्या है सर? आई मीन सी, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट जो ट्रेनिंग ट्रेडिशंस थे दोनों कंट्रीज के, वो तो सेम थे, बिल्कुल। राइट? एंड द रेजिमेंटेशन एंड दिस एंड दैट प्रीटी मच सेम है, क्योंकि वो ब्रिटिश स्टाइल की रेजिमेंटेशन चली जा रही है। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। उसके अंदर इंडियन आर्मी ने अपने अपने नाम, नमक, निशान और ये सब चीजें जो डेवलप करी हैं ओवर द इयर्स, जिसके ऊपर आप लोग यू ट्रेन योर ट्रूप्स ऑन दैट, कि यार यस, तुम लड़ते हो देश के लिए तो ठीक है, नाम, नमक, निशान इज व्हाट यू फाइटिंग फॉर, एंड दैट्स द एग्जैक्टली। ethos of the इथोस। regiment, बिल्कुल, ethos and the values and the core people अपनी जान दे देते हैं सारा नाम, नमक, निशान के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो रेजिमेंटेशन एज एन आर्मी मैन, व्हेन यू सी अ मार्च लाइक दिस, क्या दिखता है आपको इसमें? मुझे ना, आई फील, सी, व्हेन आई ट्राई टू एनालाइज की हालत ऐसी आखिर हुई क्यों है, तो पाकिस्तानी आर्मी ठीक ठाक काम कर रही थी टिल लेट 70s। 79 में रशिया जो आता है अफगानिस्तान के अंदर, और फिर अमेरिका जो है इनको पैसा देना शुरू करता है। जब पैसा आता है ना पास में, सो वो थोड़ा सा आर्मी को ईज मोड में लेकर आता है। नाउ जनरल साहब के घर में पैसा भर रहा था, जो जनरल साहब को इनकी ट्रेनिंग एकेडमी को कमांड करके अपने इंश्योर करना था कि कैडेट्स की ट्रेनिंग ठीक हो रही है, उसको पैसा मिलके ही वाज बिजी अप्लाइंग फॉर अ हाउस इन लंदन और लुकिंग फॉर पापा जोन्स और सम आउटलेट इन यूएसए। तो उसके इंटरेस्ट जो थे दे वर अलाइंड टू हिज ओन मनी मेकिंग। फिर आपने पढ़ी होगी आयशा सिद्दीका की एक बुक थी, द मिलिट्री इंक, वेयर शी टेल्स यू कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो क्या करती है। डीएचए है, डिफेंस हाउसिंग। हमारी कौन सी आर्मी है यार जो कि रियल एस्टेट बिजनेस करती है? पाकिस्तान आर्मी करती है। सीमेंट वो बनाती है, डायपर्स बनाती है वो। तो यू नेम अ थिंग, वो पाकिस्तान आर्मी बनाती है। तो जो आदमी लगा है दुकानदारी करने में, डू यू थिंक ही विल लाइक टू फाइट? या जिसको मुनाफा हो रहा है दुकानदारी करने से, वो लड़ाई करने के लिए क्यों जाएगा? वो बोलेगा छोड़ो यार, रहने दो, हम यहाँ पैसे कमाएंगे आराम से। तो इनका हाल यही हो रहा है। एंड इनके यहाँ हायरार्की बनी हुई है। इफ यू बिकम अ मेजर साहब, you will get this size of a plot. If you become a colonel, you will get this big a plot. If you become a brigadier, you will get this big a plot. तो इनके हायरार्की की बेसिस के ऊपर प्लॉट का अलॉटमेंट होता है, दैट इज द नॉर्म। तो इनकी पूरी जो डिफेंस हाउसिंग जो एसोसिएशन है वो इसी उस पे काम करती है। सो दैट इज नथिंग न्यू कि इनकी हालत क्या हो गई। अब इन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री बच्चों को नहीं पढ़ाते, दे टीच समथिंग नोन एज मुतालबा पाकिस्तान। सो उसमें द फर्स्ट पाकिस्तानी वाज मीर कासिम, जो कि 7th सेंचुरी में आया था। अब इनसे पूछो गधों से कि यार 7th सेंचुरी में किसी ने पाकिस्तान का वर्ड सुना था? नहीं सुना था। द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वाज हर्ड, एज वी हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस पॉडकास्ट, वाज समवेयर इन द ईयर 1943-44, जब किसी ने पाकिस्तान करके कॉइन किया था, जिसको इन्होंने भुला भी दिया। तो तुम्हारे 7th सेंचुरी में कहां से पाकिस्तान की ड्रीम आ गई? व्हाट दे हैव डन इज दे हैव नेगेटेड एवरीथिंग। कि 7th सेंचुरी से पहले क्या थे, नोबडी नोज। द फर्स्ट पाकिस्तानी कम्स एंड देन ही बिकम्स द एवरीथिंग। उसके बाद में देन सडनली जंप टू द फ्रीडम स्ट्रगल, दैट टू मुस्लिम लीग वाला पार्ट थोड़ा सा लेके। तो बीच का पोर्शन जो है इनका पूरा ब्लैंक है, देयर इज नो हिस्ट्री एग्जिस्टिंग। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, that will be an interesting subject. The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and characteristics of animals and plants through our holy book, the Quran. मतलब everything has emanated from the Quran. मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोल दिया, दैट इज द गॉस्पेल, एंड एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम देयर ओनली। दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। चलो एक लाइन तो ठीक लिखी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज, यस इट इज इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। ये कौन से प्रोफेशन की बात हो रही है ये? बायोटेक्नोलॉजी। आई स्वेयर। It deals with manipulation of gene to produce valuable chemical products such as insulin, growth hormones, interferon, etc. from bacteria as well as others. Quran and biology. So हर एक चीज में ना इनको ये घुसाना जरूरी है to prove कि जो written है जो बुक में, that is everything and everything has been written in the book. तो ये बुक इनकी एवर इवॉल्विंग है। सडनली सम मौलाना गेट्स एन आइडिया, उसमें एक वो डाल देता है, अरबिक में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है, इसलिए वो अपना इंटरप्रिटेशन डालेगा कि ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। जैसे एवरी सब्जेक्ट यू सी हैज बीन इन्वेंटेड और डिस्कस्ड इन अरेबिया बिफोर हैंड। एवरीथिंग हैज एमिनेटेड फ्रॉम दैट प्लेस। अच्छा, मजे की बात यह है आदि, इफ यू सी मुगलई कुजीन, यार मुगल कहाँ से आए थे? मुगल केम फ्रॉम मंगोलिया, कजाकिस्तान, जहां पर ना घास सब्जी कुछ नहीं उगती है, जहां पर कुछ नहीं उगता। अच्छा, वहां पर दूध नहीं होता,
दूध किसका होता है? तो बकरे का होता है या ऊँट का होता है? तो बकरी और ऊँट के दूध से आप क्या बना लोगे? सडनली यू फाइंड कि यार पनीर तब होता है जब आपके पास में बहुत सारा दूध होता है। So you keep some milk, उसको फाड़ के you make पनीर and then you make a dish out of it. That is when you have surfeit of milk. यार तुम गधों के पास में पीने के लिए दूध नहीं था, तुम पनीर की डिश कहाँ से बना लोगे? Suddenly you come up with a dish known as Mughlai cuisine. अरे होश की दवा पियो यार। हमारा जो चिकन 65 है, आई थिंक कौन सा था, विच इज फेमस, की उसको मैरिनेट ऐसे करते थे कि व्हेन आर पीपल दे वेंट टू द मिडिल ईस्ट फॉर देयर जॉब्स अर्लियर, they carried this chicken because this chicken was rolled in various spices so that it does not go stale. And then came your chicken 65, जिसको हम आजकल खाते हैं कि उसको मैरिनेट करते हैं so that the chicken does not go bad वहां जाके. So this is how our cuisine was developing. आपने फालतू में आके वो कर दिया. So there were a group of Iranians who were arguing with me. I said, ऐसा बर्फी is our dish. Don't say बर्फी is yours because you don't have milk, you don't have anything. तो वो बहस करने लगा. मैंने बोला कीप शट, वी आर 1.2 बिलियन, डेमोक्रेसी, आर वोट काउंट्स, सो इट इज आर्स, मान के चलो. तो आप ये देखो कि किस तरीके से नैरेटिव को ट्विस्ट करते हैं कि एडवांस थे वो लोग सबके सब और हमें कुछ नहीं आता था, एंड दे केम एंड टॉट अस एवरीथिंग. आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, या टेल मी, अगर मुगल इतने आर्किटेक्चर पसंद थे, व्हाई डोंट वी फाइंड सच ऑर्नेट बिल्डिंग्स एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड? उनको आर्किटेक्चर का ड्रीम यहीं पर आया था क्या कि हमें, हाँ हमारा आर्किटेक्चर बहुत जबरदस्त है? अबे गधे, जो जितनी इमारत बनी है सबके अंदर में स्वर्ण कमल बना हुआ है, मोर पंख है, ऑल दीज आर ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर थिंग्स. अब उसको क्लेम करते हैं मुगल आर्किटेक्चर. सो दैट सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ. सो आदि, आई वुड अगेन रिपीट व्हाट आई वंस सेड. दिस ऑपरेशन सिंदूर हैज एक्टेड एज जामवंत. जामवंत का रोल रामायण में क्या है? हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलाने का. तो ऑपरेशन सिंदूर रूपी जामवंत ने भारत रूपी हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलाई है. वी हैव लर्न्ड हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर एज अ नेशन. आगे चलता रहेगा वो, जियोपॉलिटिक्स विल कीप टेकिंग इट्स ओन टर्न. वी आर गोइंग टू नेगोशिएट दैट, नो डाउट अबाउट इट. बट देन वी हैव emerged as a very strong nation, and now we are calling the shots, and the world geopolitics is revolving around India. That is Bharat. That is my thought. That is there. So last comment I want to ask you is about, मेरा ये लॉजिक है सर कि जब भी पाकिस्तानी आर्मी एक लॉस होता है उसको, और हर 10-20 साल में एक थप्पड़ कहीं से पड़ता है उसको, आर्मी चीफ का गेम खत्म हो जाता है. या आर्मी चीफ का गेम खत्म हो जाएगा या गवर्नमेंट का गेम खत्म हो जाएगा. तो अभी तो एक लॉयल डॉग है उसके पास, शहबाज शरीफ के नाम का, बट देयर इज स्टिल, जनरल्स के अंदर तो ऑपोजिशन होगी ना. हाँ, वो ये खबर भी आ रही है कि डेजर्शन एंड जनरल्स हैव स्टार्टेड अपोजिंग हिम. एंड इफ यू सी कि जब अनाउंस हो गया था कि नो शॉट्स विल बी फायर्ड, सो लोग ये कह रहे हैं कि फिर भी ड्रोन उड़ के आए थे, तो बिकॉज द पीपल ऑन ग्राउंड दे रिफ्यूज टू टेक ऑर्डर्स. सो ये भी कहानी एक नई निकल के आ रही है. वो क्यों आए थे, क्या आए थे, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट दे आर सेइंग कि पीपल रिफ्यूज टू टेक ऑर्डर्स. सो मेनी कोर कमांडर्स दे रिफ्यूज टू टेक ऑर्डर्स एंड दे गिव द डायरेक्शंस कि नहीं जाने दो. तो ऐसा भी हुआ है. बट देन अभी क्या होता है, धीरे धीरे निकल के आएगा. अभी इस समय आसिम मुनीर इज इन द हाइडिंग. पीपल से दैट ही हैज गॉन टू चाइना. So there was a Pakistani troll who came on my Twitter handle and he says कि उनका पता चल रहा है कि हमने आपकी एक लेडी पायलट को पकड़ लिया है, शिवांगी सिंह को. ठीक है, नाम उन्होंने कहाँ से लिया? इंटरनेट से. क्यों? क्योंकि हमारी वो फर्स्ट नेवल एविएटर थी वो, तो उसकी उनको फोटो वहां से मिल गई. अच्छा, एक फोटो उन्होंने निकाली कि कहीं बीकानेर में शायद हमारा एयर क्रैश हुआ था. सो दिस पायलट वाज हर्ट एंड शी वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड. तो उन्होंने उस फोटो को इससे मिलाया और नैरेटिव स्पिन किया कि आपकी शिवांगी सिंह जो है हमारे कब्जे में है. तो मुझसे कहता है कि व्हाई डोंट यू शो हर ऑन, परेड हर एंड शो दैट शी इज देयर. आई सेड ऐसा तुम्हारा आसिम मुनीर भी हाइडिंग में है, वो हमारे कब्जे में है अभी वो, तो यू परेड आसिम मुनीर भी. The point, इस बार इनका effort has been very bad. They didn't have the उम्फ नहीं था इनके ISPR के अंदर. 2019 में बालाकोट के टाइम पे इनका उम्फ काफी अच्छा था. हाँ. इस बार नहीं है. ऐसा है आदि, इस बार हम लोगों ने ना, एवरी कॉमन इंडियन,
he could get it कि बालाकोट में उन्होंने किया क्या था. So everybody was up in arms, like responsible YouTubers like you, who were calling the bluff at every moment, and people were learning from you, and then they were carrying your story in their words through their own medium. So what was happening is that this time our social media giants जो थे, they put something in fore, and everybody picked up those things and they started spreading it. So before anything could erupt from there, our narrative was set and we knew where we are. तो हम पे वो असर उनका हुआ नहीं. And what was happening is that they were trying to counter our narrative. This time it was the other way around. Balakot ke time pe we were countering the narrative. This time they are busy countering our narrative, and we are calling the shots. Because what has happened is, आपने देखा होगा कि during the press conferences, हमारे जितने DGMOs थे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस सब प्रूफ के साथ दिखाई. इन लोगों ने क्या दिखाया था? वीडियो गेम, जिसको कि एक ब्रिटिश जर्नल ने पकड़ लिया कि ये वो वाला वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं जिसपे दिखाया कि सुखोई मारा है हमारा. नहीं, ऑल दैट वी सर, हम वो तो एकदम से जैसे ही वो देखा, बिकॉज वी नो ना DCS का, दैट इज अ DCS बेसिक वीडियो गेम. ये तो पागल है सर, इनको समझ में नहीं आता है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट कर दिया वो. It's really sad. I mean, this time it was pathetic actually. The effort was pretty bad. लेकिन you know, that tells you quite a bit कि इनका जो इन्होंने एक वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था PTI के साथ. You know, अगर आपको याद होगा, जो पूरा ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का स्ट्रक्चर था, ये इमरान खान के साथ में बनाया था इन लोगों ने. And you know, when Imran Khan issue happened, the entire structure basically got up and shifted to Imran Khan. इमरान खान, हाँ. ठीक है. तो So the guns were somewhere else and they were aiming somewhere else. अब वो कहीं और चले गया. अब वो पंगा ये है कि apparently just before this attack happened, somebody went and met Imran Khan and said कि यार अपने बंदों को बोलो थोड़ा calm down करो, क्योंकि तुम भी हमारी पैंटे उतारते हो, ये भी उतारे हैं, तो इतनी सारी पैंटे नहीं है हमारे पास. So I believe that conversation also happened. Yes. One wonders how does the Pakistani army survive. In any case, sir, thank you so much. Yes, thank you, Adi. This was an interesting lighter vein episode, but you know, we should look at Balochistan. मेरे हिसाब से वहाँ पर बड़ा कुछ होने वाला है. So next subject I think we should take up is Balochistan. Sure. And it's मैंने आज सुबह भी एक छोटा सा अपडेट करा है वहाँ पर, क्योंकि Operation Herof 2 is now graduating into holding rather than just, you know, attacks and retreats. So let's see क्या होता है सर वहाँ पर. To all the audience, please like करिए, subscribe करिए, and please do share the blunders of the Pakistani army. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.